दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आसमान से आग बरसती, बिजली और मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा रखा था, तब हिमाचल के एक छोटे से गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी उस रात की है जब एक बंद दरवाजे ने एक ऐसी दास्तां लिखी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या यह एक पल की दया किसी की बर्बादी का सबब बनती है, या फिर सोई हुई किस्मत को जगा देती है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक दूर दराज इलाके की है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मीरा, जो महज 26 साल की एक युवती थी और पिछले 2 साल से अपने इस विशाल पुश्तैनी मकान में अकेली रह रही थी, रसोई में अपने लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। उसके माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और वह शहर की नौकरी छोड़ यहाँ अपनी जड़ों से जुड़ने आई थी। बाहर हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे थरथरा रहे थे। अचानक मुख्य द्वार पर एक बहुत ही धीमी, लगभग डूबती हुई दस्तक हुई। ठक ठक की। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इस वीराने में इतनी रात को और ऐसे खौफनाक मौसम में कौन हो सकता है? उसे डरते डरते खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर की धुंधली टॉर्च की रोशनी में उसे एक साया दिखा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ में एक फटा हुआ झोला भी था। मीरा ने अंदर से ही पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या काम है? बाहर से एक कांपती हुई बुजुर्ग की आवाज़ आई कि बेटी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरी बस पहाड़ी के पास खराब हो गई है और भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद है। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है और ठंड से मेरी जान निकल रही है। बस सुबह तक के लिए हम बरामदे में जगह दे दो। मैं कोई चोर नहीं हूँ। दोस्तों, मीरा के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ समाज की बातें और अपनी सुरक्षा भी थी, तो दूसरी तरफ एक बेबस बुजुर्ग की जान भी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उसने भारी दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आते ही वह बुजुर्ग, जिनका नाम हरिशंकर था, फर्श पर ही बैठ गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मीरा ने तुरंत दौड़कर अपने पिता का एक पुराना गर्म कुर्ता और कंबल निकाला। उसने उन्हें सूखा तौलिया दिया और रसोई से गर्मा गर्म खाना लाकर उनके सामने रख दिया। खाना खाते समय हरिशंकर की आंखों से आंसू छलक आए थे। उन्होंने कहा कि बेटी, आज के दौर में जब भाई भाई का दरवाज़ा बंद कर देता है, तो तुमने एक अनजान के लिए घर कैसे खोल दिया? खुदा तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। दोस्तों, रात के 2 बज चुके थे। मीरा ऊपर के कमरे में अकेली थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे नीचे वाले कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे डर लगा कि कहीं वह आदमी कोई नाटक तो नहीं कर रहा। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। दोस्तों, हरिशंकर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उनका चेहरा एकदम नीला पड़ चुका था और वे अपना सीना पकड़े हुए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मीरा के हाथ पांव फूल गए। बाहर बिजली कड़क रही थी, सड़कें पानी से लबालब भरी थी और नेटवर्क गायब था। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। दोस्तों, उसने अपनी पुरानी मारुति कार की चाबी उठाई और अकेले ही उस बुजुर्ग को भारी बारिश में घसीटते हुए एक कार तक ले जाती है। पहाड़ी रास्तों पर पानी के बीच गाड़ी चलाना मौत को दावत देने जैसा था, पर मीरा का इरादा फौलादी था। वह 15 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें आईसीयू में ले लिया। सुबह जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम 10 मिनट भी देरी कर देती तो यह बच नहीं पाते। तुमने चमत्कार कर दिया है। दोस्तों, 2 दिन बाद जब हरिशंकर को होश आया तो उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने खुलासा किया कि वे कोई साधारण मुसाफिर नहीं थे, बल्कि शहर के मशहूर ग्रुप होटल्स के मालिक थे। उनके अपने बेटे ने उन्हें संपत्ति के लिए घर से निकाल दिया था और वे तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। दोस्तों, हरिशंकर ने
गदगद होकर कहा कि मीरा, उस रात तुमने सिर्फ मेरा जीवन नहीं बचाया बल्कि मुझे यह भरोसा दिलाया कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा कोई नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी हो। हरिशंकर ने सोलन के उस गांव में मीरा के नाम पर एक बड़ा चैरिटेबल अस्पताल और स्कूल बनवा दिया ताकि किसी और को इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो मीरा, जो कल तक अकेली और गुमनाम थी, आज उस पूरे इलाके की मसीहा बन चुकी थी। हरिशंकर ने अपना सारा साम्राज्य मीरा के नाम कर दिया और खुद उसके साथ उसी पुराने घर में रहने लगे। साल बीतते चले गए, मीरा की शादी भी हो गई और हरिशंकर ने एक पिता के रूप में उसका कन्यादान किया। आज भी उस घर के दरवाजे पर एक सुनहरी तख्ती लगी है जिस पर लिखा है कि भरोसे का घर। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी एक छोटी सी करुणा किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। क्या हम आपको लगता है कि मीरा का एक अनजान आदमी पर भरोसा करना सही था? अगर उस रात आप मीरा की जगह होते तो क्या आप दरवाज़ा खोलते? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक फाइल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।